फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर अन्नल्लाह युलिजुल लैल फिन्नहार व युलिजुन नहार फिल लैलि व सख्खरा अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलिय्युल कबीर। ऐ सुनने वाले, क्या तूने ना देखा कि अल्लाह रात लाता है दिन के हिस्से में और दिन करता है रात के हिस्से में, और उसने सूरज और चांद काम में लगाए हैं, हर एक मुकर्रर मियाद तक चलता है, और ये कि अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और उसके सिवा जिनको पूछते हैं सब बातिल हैं, और इसलिए कि अल्लाह ही बुलंद बड़ाई वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फक्किरू फी आलाइल्लाह वला तफक्करू फिल्लाह। अल्लाह की निशानियों में गौर करो, अल्लाह में गौर ना करो। इसलिए कि अगर अल्लाह की निशानियों में गौर करोगे तो तुम्हारा ईमान बच जाएगा और अल्लाह की इबादत में लग जाओ, और अगर अल्लाह में गौर किए तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इसलिए कि आपने सोचा कि अल्लाह कैसा है, इसलिए कि जो खुदा दिमाग में आ गए खुदा है ही नहीं। जैसे आप देखें गैरों के माबूदों को अगर आप जैसे हम नाम लें तो आपके दिमाग में पिक्चर छप जाएगी, समझे ना, ये वाला वो वाला, तो दिमाग में हमारे पिक्चर छप गई। अब अगर वो खुदा जिसे हम मानते अगर वो आपके दिमाग में आ जाए वो कैसा है, तो फिर वो आप समझ लो खुदा नहीं हो सकता। वो खुदा कैसा है ऐसा मत जाओ, बस अल्लाह की निशानियों में गौर करो, ईमान वाले रहो। और अल्लाह की निशानियां बहुत सारी बयान हुई। आज भी एक निशानी कि अल्लाह ताला की एक निशानी ये देखो कि अल्लाह ताला दिन को रात में और रात को दिन में फिर दिन को रात में दाखिल कर। मतलब क्या? एक मतलब तो ये है कि अभी आप देखिए मगरिब से कल दिन था, अभी रात हो गई, अभी रात गुजरेगी सुबह हो जाएगी, है कि नहीं? इसी तौर पर आप देखिए मौसम के अंदर होता है, ठंडियों में दिन घटता जाता है, यहां तक कि तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे का शायद फर्क तो हो ही जाता। हाँ, डेढ़ घंटे, तकरीबन डेढ़ घंटे का फर्क हो जाता है, यानी डेढ़ घंटा वो जो है ना धीरे धीरे करके दिन में चला जाता है। अब गर्मी है तो धीरे धीरे करके अब वापस चला जाएगा, यही टाइम रात में जाता है। इसी तौर पर आप देखिए सुबह का टाइम है, वहां भी आप देखिए गर्मियों में रात छोटी हो जाती है, दिन बड़ा हो जाता है, ठंडियों में दिन छोटा रात बड़ी हो जाती है। तो क्या ये जो टाइम आ रहा है जा रहा है ये कौन है? वही है अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल किया। यहां तो ऐसा है, ऐसी दुनिया के अंदर कुछ जगह हैं जहां पर एक दिन में 10-10, 15-15 मिनट गड़बड़ जाता है, 10-10 मिनट। असल में आप देखिए जमीन जो है ना गोल, अब सूरज जैसे पड़ा ना तो जाहिर सी बात है यहां जो सामने है ना तो इस पर रोशनी ज्यादा देर, लेकिन जो पिछले हिस्से में वहां देर में रोशनी पहुंचेगी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया के अंदर ऐसे भी मुल्क हैं जहां पर 6 माह रात रहती, 6 माह दिन रहती, दिन होता ही नहीं, रात ही रात रहती। इसी तौर पर कई मुल्कों में ऐसे जैसे यूके वगैरह के अंदर है कि आप देखिए ठंडियों में इतना दिन छोटा होता है कि 9 बजे के बाद सुबह होती है और 2:30-3 बजे सूरज डूब जाता है। गर्मी आ गई
रात में 9:30 बजे सूरज डूबेगा और 2:30-3 बजे सूरज निकल जाएगा। तो ये सारा टाइम जो आना जाना, ये सारी चीजें तो अल्लाह ताला फरमाता, यही तो अल्लाह की निशानियों में गौर कर, अल्लाह की निशानियों में यही गौर करना है। फिर फरमाया देखो हमने सूरज और चांद को तुम्हारे काम पर लगा दिया। चांद और सूरज जो है हमारे काम पे लगे, यानी सुबह हुई सूरज निकल गया, सूरज की किरणों से आप फायदा उठाएं। चांद है उससे आप रोशनी हासिल करें, सूरज है उससे रोशनी हासिल करें। वरना आप सोचे कि अगर सूरज की रोशनी अगर चंद दिन ना मिले तो आदमी परेशान हो। जैसे यहां तो खैर ऐसा नहीं आता, यूपी वगैरह के अंदर जब ठंड पड़ती है ना, दिसंबर या जनवरी में, का 15 दिन हो जाए 20 दिन हो जाए सूरज निकलता ही नहीं। ये जो हमारे यहाँ कोहरा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, जो सफेद सफेद छा जाता दिखता है, झाका जाकर, हाँ। आप देखिए इस तरह करके इतना सख्त हो जाता है कि आपको कुछ सामने नजर ही नहीं है। मैं भी जब ठंडी में घर से निकला नवंबर में, अब आप सोचिए इतना ज्यादा कोहरा था कि यहाँ हाउस के पास क्या वो नहीं दिख रहा, इतना खतरनाक। अब इंसान इस तरह कैसी से वहशत हो, कैसी वहशत। तो अल्लाह ने कहा कि हमने सूरज इसलिए लगाया ताकि रोशनी हासिल करो और भी चीज। अल्लाह की हर चीज में हिकमत, हमें समझ में आए या समझ में ना आए। जैसे आप देखिए यूपी में ठंड बहुत पड़ती, ठंड पड़ेगी फायदा क्या, जितनी ठंड पड़ेगी उतना अच्छा गेहूं की पैदावार हो। अगर ठंड अच्छी ना पड़ी ना तो गेहूं की पैदावार अच्छी हो ही नहीं सकती। इसी तौर पर आप देखिए यहां पर अगर आप सेब है, अनार है, जो कश्मीर के खुसूसी फल हैं, अखरोट है, यहां आप लगाए ना, हो सकता हो, लेकिन वो बात जो वहां होगी वो बात यहां नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है ना मौसम पर डिपेंड करती। वैसे जिस दौर के अंदर हम लोग जी रहे हैं ना, इस दौर में तो हर मौसम में हर चीज मिलती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं, हर मौसम में हर चीज मिलती है। पहले आप देखिए तुरिया है, गलका है, ये बारिश के टाइम में मिलती ज्यादा, 3-4 महीना खत्म, आज मिल रही कि नहीं। पहले आप देखिए लौकी है, ये है गर्मियों में मिलती, ये है कि ठंडियों में मिलेगी, यानी वो खास मौसम की सब्जियां खास थी। लेकिन अल्लाह ने इस इंसान की इतनी अकल दी, टेक्नोलॉजी लाया और ऐसी ऐसी दवाइयां और ऐसी चीजें ईजाद कर दिया कि हर मौसम में हर सब्जी उगाते, वरना पहले नहीं उग सकती। तो ये जाहिर से अब हर मौसम में हर सब्जी उग रही, लेकिन उसका जायका और टेस्ट खत्म हो गया। आप खाओ कोई जायका और टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वैसे भी हर चीज में आदमी इंसान की फिक्र करने से ज्यादा उससे अपने कमाने की फिक्र है। इसी वजह किस तरह सोचता है इसे मैं कमा लू, किस तरह मैं कमा लू, उसकी यही फिक्र। जैसे कोई ऑफर आया तो हमारे सलीम भाई सोचे इसमें मैं कितना बचा सकता, इसमें कितना, ऐसा कस्टमर को कैसे, फ्रूट वाला है थोड़ा सा नीचे सोचा कैसे उससे करके करता, यानी इंसान सामने वाले कैसे चश्मा करता। अभी मुझे एक बंदा मिला, वो बताने लगा कि जो बैगन आता है ना, रिंगड़ा जिसे आप बोलते हो, कहने लगा कि हजरत ये सब जहर है, उन्होंने क्यों खिलाते? हजरत अपना धंधा है, बिजनेस है, कैसे करते? बोला हमारा रिंगड़ा जो इतना इतना होता है और उसके गोनी में भर के हम लोग डाल देते हैं, यानी जैसे गोनी इतनी बड़ी है तो इतना भर दिए छोटे छोटे बैगन, और उसके बाद उसे हम सिर्फ 2 टीपा एक बड़े बर्तन में, ड्राम बोला, बड़े बर्तन में डाल दिया और उसको जिस तरह डाला, और सुबह ना जो बैगन इतना तब इतना बड़ा बड़ा होगा, निकाल के ले जाओ। क्योंकि उसका मकसद क्या है, लोगों की खिदमत करना तो है नहीं, सिर्फ पैसे कमाना है। इस वजह से आप ये हालत, बहरहाल तरसी कर रहा था कि अल्लाह ताला ने सब चीजें जो रखी हैं, इन चीजों में हमें गौर करना चाहिए। इसी से आपका ईमान और बढ़ेगा, अल्लाह पर यकीन बढ़ेगा। आप देखो थोड़ी गर्मी है, परेशान हो रहे हैं, इसलिए रखी हिकमत। हमें अपना भी तो सोचना चाहिए। ये सब जगह पक्का 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 एसी, ये वो, तो कूलिंग इससे ही कहाँ जाएगा, कहाँ गर्मी तो ऐसी वक्त पड़ेगी पड़ेगी। कितनी गर्मी है, इसलिए कुछ लोग एसी में जाके नमाज पढ़ने लगते हैं।
सोचते यार घासीवाड़ में नहीं है, चलो वैसे ही नमाज पढ़ने। खैर उनका मामला है जिसका भी है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया कि हमने दिन को रात में, रात को दिन में दाखिल किया, चांद और सूरज को हमने, इन सब पर गौर करो। आप देखिए एक ही चांद होता है, लेकिन आप बाहर निकलो, आप कहां कहां जाओगे नजर आता रहेगा। जब एक चांद पूरी दुनिया में नजर आ सकता है तो क्या एक खुदा होकर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता? एक खुदा, कुछ लोग अकीदा ना यार एक खुदा इतनी बड़ी दुनिया कैसे चला सकता है, यही तो उनको अकल नहीं। चांद सूरज को देखे, एक चांद एक सूरज सारी कायनात को रोशन कर सकता है, तो क्या एक खुदा सारी कायनात को नहीं चला सकता है? जैसे अरबों का अकीदा था कि अल्लाह जमीन आसमान पैदा करके थक गया, बैठा है, अब हमारी अपनी खुदाई छोड़ इन सब माबूद को दे दिया, अभी ये चला रहे, अल्लाह आराम। अल्लाह थकने वाला है भाई, थकन सोना ये सब हमारे साथ, जाहिर सी बात हम वर्क करेंगे थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला के लिए ऐसा कुछ ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे न औंघ आती है न नींद आती, सारी चीजों से वो पाक। बहरहाल आज का दर्सी के अल्लाह की निशानियों में गौर करो, आसमान में ही देखते रहा करो। पहले लोग आसमान में तारे देख के टाइम बता देते, आसमान में तारे देखा इतना टाइम हुआ, और आज हम कितने मोहताज हो गए। आप उनकी बात छोड़ो, आप अपने आप को सोचो जरा कि आज से 20 साल पहले जब इतना मोबाइल का रिवाज नहीं था, कितने नंबर याद रहते थे? ये मेरे उस्ताद का, ये मेरे अब्बा का, ये मेरी अम्मा का, ये भाई का, कितने? आज पूछे जरा कितने नंबर याद हैं? मुश्किल 2-4 याद है तो याद, वरना नंबर किसी का याद नहीं है। याद होता है नहीं। सब हम जितना टेक्नोलॉजी आती जा रहे उतना हम टेक्नोलॉजी के मोहताज होते चले जा रहे। पहले अगर मैं आपको पूछूं ना, ये हिसाब पूछूं 2-2 कितना हुआ, फट से 4, 4-4 8-8 20-20 इस तरह फट से बता सकते हैं, और आज फट से कैलकुलेट। यानी हम अपने, अल्लाह ने दिमाग को दिया लेकिन इसका इस्तेमाल ना करके हम सब सिस्टम के मोहताज होते जा रहे। बहरहाल अल्लाह